हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एसआई एंड सीआई चैप्टर के सभी पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सीमेट एग्जाम में 2019 से लेकर के 2024 तक टोटल इस चैप्टर से 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि कोई पैसा आपका पास है, वो कह रहा है कि 3 साल में, 3 ईयर्स में कितना हो जा रहा है? 66,550 3 ईयर्स में। और फिर कह रहा है 1 ईयर में, पूरा 4 साल बाद बोला ना, तो यहाँ से यहाँ तक 1 ईयर होगा। 1 ईयर में जो हो जा रहा है वो 73,205 हो जा रहा है। तो यहाँ से और यहाँ के बीच आप देख रहे हैं जो गैप है सेम टाइम का 1 ईयर है। तो चेक कर लिया, 66,550 से 73,205 जाने में कितना टाइम लगे, कितना पैसा, कितने का डिफरेंस आ रहा है? बहुत ही आसान है। देखिए, 66,550, अगर 450 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 67,000। अब 67 से हमें जाना है, देखिए 67 आ जाएगा, तो हमको जाना है 73 पे। तो 73 पे अगर जाना है 67, तो 6,000 और आएगा, है ना? आप देख लीजिए। नहीं, 7,000 आएगा, तो 73 हो जाएगा, और 205 और एक्स्ट्रा इसको भी ले लो। तो डिफरेंस देखिए, मैं ऐसे ही निकालता हूँ, आसानी से निकल जाएगा। देखिए, अच्छा, 6,000 आएगा। तो देखिए, 450,205 करेंगे तो आपका आ जाएगा 655 और 6,000, यानी 6,600। ये देखिए आपका आएगा, ठीक है। 655 है, तो ये आपका आ जाएगा 6,655 आ जाएगा। ये टोटल आपका आ जाएगा। इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, 1 साल में मिलने वाला इंटरेस्ट कितना होगा। अब निकाले, रेट कैसे निकलता है? रेट आप जानते हैं, ये आपके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। ये आपका 1 साल में मिलने वाला आपका इंटरेस्ट दे रखा है। तो 66/55 66,550 इंटू 100 करेंगे तो रेट परसेंट निकल के आ जाएगा आपका। और ये देखिए, डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 10 टाइम्स है, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल करिए, 10% आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। 66,550 73,205 का डिफरेंस आ रहा, 66,555, तो 66,555 66,550 इंटू 100 करके परसेंट ऑफ रेट निकाल लेंगे कि रमेश जो है 1,200 रुपीज जो 5% एसआई पे इन्वेस्ट करता है, कितने और ज्यादा पे इन्वेस्ट करे? हाँ, कितना पैसा और ज्यादा जो 8% पे इन्वेस्ट करे, जिससे कि टोटल जो है उसको 6% का जो है प्रॉफिट हो, है ना, मिला करके। तो देखिए, इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं, सबसे आसान पड़ेगा। आप देखिए, दो दो चीजें बता रहा है रमेश, जो है कह रहा है कि 1,200 रुपए 5% एसआई पे जो है इन्वेस्ट करता है। तो 5% एसआई पे जो इन्वेस्ट करता है वो 1,200 रुपए करता है, क्वांटिटी दे रखा है 1,200 रुपए। कह रहा है कि हाउ मच एडिशनल मनी मस्ट बी इन्वेस्ट एट 8%। 8% पे कितना पैसा इन्वेस्ट करे नहीं पता, इस पे जो पैसा इन्वेस्ट करता है मालूम है 1,200। 8% पे कितना पैसा इन्वेस्ट करे कि ओवरऑल, देखिए दिखे ना कि तो दैट टोटल एनुअल इनकम विल बी इक्वल्स टू 6% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट का उसको 6% जो है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ठीक है, उसकी टोटल इनकम जो है 6% ओवरऑल आए, तो निकाल लीजिए। आप जानते हैं, इसलिए बहुत ही आसान है, लगाइए। देखिए, 8 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 2। टू है ना, 8 में से 6 निकाले, 2, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1,200 रुपए। और 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा। तो 2 की वैल्यू 1,200, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 600। यहाँ पे 1 यूनिट आ भी रहा है, एक की वैल्यू आ जाएगी 600। ये तो बहुत ही आसान। तो 600 आपका आंसर होगा। बात समझ में आई? अगर आपको ऐसा एलिगेशन से लगाना चाहते हैं, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे लगा लीजिए। 1,200 का 5% निकाल लीजिए, पूरा मैं डिटेल लिख देता हूँ। 1,200 का 5% प्लस, मान लेते हैं कि 8% पे आपने जो है कुछ भी ले ले, एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, और ओवरऑल बता रहे हैं आपको 6% मिल रहा है टोटल का। 12 प्लस एक्स का निकाल नहीं पाएंगे, इसी को सॉल्व कर लीजिए। आप यही देख रहे हैं, 8% ऑफ एक्स यहाँ आएगा, 6% ऑफ एक्स यहाँ आएगा।
1200 का 5% निकालेंगे, परसेंट से दो साइन जाएगा, यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 8% ऑफ एक्स आएगा। 1200 का 6% निकालेंगे 72 आएगा, यहाँ पे 6% ऑफ एक्स आएगा। इसको इधर लाएंगे तो 2% ऑफ एक्स बनेगा, और 72 में से 60 जाएगा, 12 आएगा, तो 2% ऑफ एक्स की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से निकल नहीं जाएगा। 2% का मतलब 2/100 है ना। 2% मतलब क्या, 2/100 इंटू एक्स की वैल्यू 12 है। 2 से 2 का 6 आ जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। तो आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, एलिगेशन से लगाएंगे, डायर दिख रहा है आपको, 2 की 12 1 की 6। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं थी। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये SICA का क्वेश्चन है, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट जो लग रहा है 8 साल में 13% के रेट से जो SI मिल रहा है वो 6500 मिल रहा है। आप जानते हैं SI हर साल से मिलता है, अगर एक साल में 13% मिलता है तो 8 ईयर्स में कितना मिलेगा, 104%, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 104% आपको SI मिलेगा, 104% की वैल्यू दे रखा है 6500। यहां से अगर आप कैंसिल करते हैं तो 13 8 जा और 13 5 जा करेंगे तो 500 आ जाएगा, यानी 8% की वैल्यू आ गई आपकी 500। ठीक है, आपसे पूछा है 8% की रेट से 2 साल का क्या निकालना, CI कितना होता है। ओरल पता होना चाहिए, सब लिखने की जरूरत नहीं है। 8 2 जा 16 और 8 का स्क्वायर बाई 100 यानी 0.64। ओरली पता होना चाहिए कि 8% रेट का 2 साल का नेट CI कितना होता है, जाके पढ़िएगा इसको। 16.64% होता है 8% की रेट से 2 साल का CI। 8% की वैल्यू दे रखी है, आपको 16.64% की निकालनी है। ओरली दिख रहा है इसका कितना टाइम सही है, 2.08 भाई। 8 2 जा 16, 8 8 जा 0.8, तो यहाँ पे 2.08 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आसानी से। डबल जीरो से डेसिमल उधर चला जाएगा, 208 का 5 गुना, 208 का 5 टाइम्स करिए तो कितना हो जाएगा, 1040। आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, एक लाइन का क्वेश्चन है, आसानी से निकाल लीजिए। आपको 208 आएगा, 500 इंटू 2.08 करेंगे तो 208 इंटू 5 यानी 10540। तो आपको याद होना चाहिए 8% के रेट से 2 साल का CI होता है 16.64%। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दे रखा है आपको, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा है आपसे कि उसमें से दोनों में से कौन सा सही है कौन गलत है, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर, अगर स्टेटमेंट 1 की बात करें तो क्या कह रहा है कि सेविंग अकाउंट बैंक है कोई, एट बैंक अब पे 6.2 इंटरेस्ट, 6.2 का इंटरेस्ट जो है वो पे करता है कोई बैंक है, बैंक के जो है, और कंपाउंडेड एनुअली लिखा है। बैंक बी की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि वो जो है वो 6% कंपाउंड दे रहा है लेकिन सेमी एनुअली दे रहा है। तो आपसे कह रहा है कि आगे लाइन लिख रहा है कि बैंक बी इज पेइंग लेस टोटल इंटरेस्ट ईच ईयर, यानी कह रहा है कि जो बैंक बी पे कर रहा है इंटरेस्ट वो ए से लेस होगा। ये पहले स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो अगर पहले स्टेटमेंट पहले हम लोग चेक कर लिया जाए। देखिए पहले वाले की बात तो क्लियर कट दे दिया कि 1 ईयर में जो पहला वाला बैंक ए है वो 6.2 इंटरेस्ट जो है आपको देगा। ठीक है, अगर मैं बैंक बी की बात करूं तो बहुत ही आसान है, 6% का इंटरेस्ट तो दे रहा है लेकिन वो सेमी एनुअली दे रहा है। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली दे रहा है। हाफ ईयरली के केस में मैंने आपको बताया है कि रेट को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, 3% कर दीजिए, और टाइम को क्या कर दिया जाता है इसमें, 2 गुना है, 2 साल। तो 3% की रेट से 2 ईयर्स का अगर मैं नेट रेट कहूँ कितना होगा तो आप लोग आसानी से बता ले जाएंगे कि नेट रेट क्या होता है। 3 का स्क्वायर आप जानते हैं, 3% के रेट से 2 ईयर्स का जो नेट रेट होगा वो 3 इंटू 2 करिए, 3 2 जा 6, पॉइंट लगाइए, 3 का स्क्वायर करिए 9, 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 9/100 करेंगे 0.9। इससे ज्यादा नहीं। मैंने पूरा CI में SI से जो पढ़ा रहा था तो नेट रेट निकालने के लिए सारी चीजें मैंने बताई हैं कि 2 साल का नेट रेट कैसे निकलता है, 3 ईयर्स का नेट रेट कैसे निकलता है। तो कुछ नहीं, 2 साल का निकालने के लिए जो भी रेट दे रखा है उसका स्क्वायर करिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, पॉइंट लगा दीजिए, और 3 का स्क्वायर जो होगा उसको 100 से डिवाइड करिए, 3.609। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आपने एक फॉर्मूला सक्सेसिव वाला पढ़ा होगा 2 साल के लिए,
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इससे भी आप निकाल सकते हैं जिसको ये चीज ना आ रही हो। वही वाला तो वही चीज है, या बाकी कोई चीज है नहीं। देखिए एक्स क्या देगा, तीन थ्री रखेंगे यहाँ पे, थ्री प्लस वाई की क्या है, थ्री है, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स, प्लस थ्री इंटू थ्री बाई 100, तो 9/100 करेंगे 0.9 आएगा। तो आप देख लीजिए ये नेट रेट हो गया। तो कह रहा है बताइए बैंक ए का नेट रेट ये है, बैंक बी का ये है, तो कौन जाता है, बी जाके बी लेस है ए से। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है वो आपका ट्रू है। अगर पहला ट्रू है, जो कि जाहिर सी बात है बी जो है कम इंटरेस्ट पे कर रहा है कंपेरिजन टू बैंक ए, तो अगर स्टेट पहला दोनों ट्रू कह रहा है, पहला जो है आपका ट्रू है, ठीक है, दोनों जो यानी बी ऑप्शन कट जाएगा। क्यों? बी में कह रहा था कि दोनों फॉल्स हैं, है ना, तो ये भी कट जाएगा। डी वाला कह रहा पहला फॉल्स है जबकि पहला आपका ट्रू है। अब ए और सी में कोई ना कोई ऑप्शन होगा, तो 50 आपने एक सॉल्व किया तो 50% आपके देखिए प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को सही करने की हो गई। दो ऑप्शन आपके कट गए, बी और डी। अब अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपने बहुत लगाया है। कह रहा है कि सम ऑफ मनी जो है, करिए वो दो गुना हो जाती है, डबल हो जाती है 3 साल में। यही इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा था इस बार सीयूटी में। कह रहा है कि 9 ईयर्स में, कह रहा है वो पी टाइम्स हो जा रही है और वो पी की वैल्यू दे रखा है 9। तो अगर 3 साल में डबल हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है, तो कह रहा है कि 9 ईयर्स में वो पी टाइम्स हो जाएगी, यानी 9, और पी की वैल्यू 9 दे रखा है, यानी 9 टाइम्स हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। फिक्स पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे, एक लाइन, ये तो पेन फ्री हो जाएगा। आप जानते हैं, आपसे कह रहा है कि 2 टाइम्स, है ना, तो आप देख रहे हैं कि आप बहुत आसान है कि 3 ईयर्स में अगर वो 2 टाइम्स हो रही है तो 9 ईयर्स में कितने टाइम्स होगी आपको निकालना है। आप देख रहे हैं टाइम कितना हो जा रहा है, 3 टाइम, 3 गुना हो जा रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। तो आप जानते हैं कि अमाउंट क्या होता है, उसकी पावर लग जाती है, जितना यहाँ मल्टीप्लाई होगा उतनी यहाँ पावर लगेगी। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 टाइम्स होना चाहिए था, कि 9 टाइम्स नहीं होगा, यानी पी की वैल्यू 8 होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट 2 आपका गलत है, पहला सही है। अगर आप देखें कौन सा ऑप्शन जा रहा है, फर्स्ट ट्रू सेकंड इज फॉल्स, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो मैंने आपको पूरा डिटेल्स में यहाँ पे समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। कह रहा है कि सर्टेन ऑफ मनी अर्न सिंपल इंटरेस्ट 800 और 2 साल में 800 रुपए। अच्छा, और कह रहा है सेम सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेम पीरियड ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस ऑन बेसिस अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ ₹900। देखिए कुछ पैसा था, आपने 2 साल के लिए जब उसको आप एज सिंपल, ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया तो आपको सिंपल इंटरेस्ट जो मिला हुआ है 2 साल में 800 मिला हुआ है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिला हुआ है आपको वो 900 रुपये मिला हुआ है। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछा कि आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया, सम कितना था आखिरकार। आप जानते हैं कि एसआई जो है हर साल सेम मिलता है। अगर 800 रुपये मिला हुआ टोटल 2 ईयर्स में, तो यानी पहले साल भी 400 रुपये मिला होगा, दूसरे साल भी 400 मिला होगा। लेकिन अगर सीआई की बात करेगा, तो सीआई कह रहा 900 मिला, यानी 400 यहाँ भी मिला है, दूसरे साल भी 400 मिलेगा, लेकिन 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया है। तो ये बताइए अगर 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया तो कितना परसेंट हुआ इंटरेस्ट रेट। बहुत ही आसान, 100 रुपये मिला हुआ है, अगर 400 रुपये था, 100 रुपये और एक्स्ट्रा मिल गया, कितना परसेंट मिला, निकाले 25%। भाई 100 रुपये मिला हुआ है 400 पे, कितना परसेंट आ जाएगा, 25% आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया। कई बार लगवाया हूं मैं इस तरीके क्वेश्चन। क्योंकि आप जानते हैं 25% की वैल्यू है कितनी, एक साल मिलने वाला इंटरेस्ट कितना आपका दे रखा है, 400 रुपये नहीं है। तो 25% की वैल्यू अगर 400 है, तो प्रिंसिपल निकालना है, सम निकालना, सम मतलब कि 100%, यानी 4 गुना हो रहा है। तो 4 टाइम्स इधर भी कर दीजिए, तो 1600 आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपका 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था भाई। 400 रुपये, 100 रुपये एक्स्ट्रा, यानी 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। 25% की वैल्यू 400, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुना, यानी 1600। तो मुझे लगता है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। क्या था ये, बेसिक क्वेश्चन था। इसे इजी, क्या बहुत ही इजी है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते थे। कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि इसमें हर साल जो क्या कह रहा है कि
1,500 रुपीज वो क्या कर दे रहा है, पे कर दे रहा है। तो जो, क्योंकि हमेशा हर हर ईयर जो है आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आपसे पूछा है कि थर्ड ईयर में जो है कितना उसको पैसा देना पड़ेगा जिससे सारा प्रोड्यूस जो है पूरा जो है क्लियर हो जाए। आप बताइए, अगर 4,000 रुपीज मान लेते हैं उसके पास, 15% अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो बताइए अमाउंट कितना टोटल हो जाएगा फर्स्ट ईयर के बाद, टोटल कितना देना पड़ेगा उसको। तो आप बोलेंगे सर 115%। कितना होता है 115%। तो जो 4,000 का 115% निकालना है, तो देखिए ओरली हो जाएगा। 4,000 का 100% क्या होता है 40,000, और फिर 4,000 का जो 15% निकाल लीजिए तो आएगा 600। तो 4,000 प्लस 600 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4,600। कितना आएगा 4,600। अब उस 4,600 आ गया आपका, उसमें से आप 1,500 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3,100। कितना आ जाएगा 3,100। यार आप देखिए प्रिंसिपल आपका दूसरे साल जो होगा 3,100 आएगा। इस पे फिर आपको 115% निकालना होगा। कितना आ जाएगा, फिर वही बात आसान है कि 100% कितना होगा 3,100 होगा, और 15% कितना होगा इसका, हम निकालेंगे 450, 465 आ जाएगा। तो 3,100 में 465 निकाल 100 निकाल, अगर आप 465 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3,565, ये आ जाएगा। ठीक है। आप इसमें से देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये तो पूरा होगा, इसमें से फिर 1,500 माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा, आप निकाल लेंगे। और 2,065 कितना आ जाएगा 2,065। अभी से 2,065 पे फिर आपको 150% निकालना होगा। 3 साल की बात है ना, थोड़ा से बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं। 100% कितना होगा 2,065 होगा, फिर इसका 15% निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसका 50% निकाल लीजिएगा, तो उसको जो है सॉल्व कर लीजिए। 50% का निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। तो देखिए 2,065 तो आपका 100% आएगा ही, और 15% जब निकालेंगे इसका, देखिए सॉल्व करेंगे, देखिए 15 5 या 75, 75 हो जाएगा, 15 से 90, और 7 97 9 आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए कितना आ जाएगा ये 309.7। अगर इसमें जो है ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 309.75। अगर ऐड करेंगे तो 0.75, थोड़ा सा लेंदी है, ज्यादा नहीं है, 9,514 आ जाएगा। ये 7,237 इतना देखिए आ जाएगा। अब देखिए आंसर तो यही चाहिए, इतना इनके पास, इतना पैसा अगर ये देगा तो जाके इसका ड्यू कंप्लीट होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दे रखा इन्होंने, ऑप्शन दे ही नहीं रखा, तो इसको आप क्लेम कर सकते थे। तो या तो इसका देखिए राइट आंसर तो ये होगा, लेकिन एक चीज इन्होंने जो आंसर दे रखा है, क्या किया है कि जो 1,500 माइनस करके दिया है, यानी कि इसमें क्या किया है कि 1,500 जो है, अगर इसमें से, क्योंकि हर हर साल 1,500 वापिस कर दे रहा है ना, पे कर दे रहा है ना, तो जब इसको आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 874.5। अगर आपको लगाना था तो आप ये लगाते, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर भी नहीं होगा। आंसर आपका 2,374.75 का। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ करना नहीं था, 150% निकाल के 1,500 माइनस करके फिर ये प्रिंसिपल हुआ, फिर इसका 150% निकाले। देखिए मैं सब ओरली कर दिया 150% कैसे होता है, पेन नहीं चलाना, ये हो गया, फिर माइनस किए तो ये आया। अब इसका 150% निकाल दिए, देखिए ये तो 100% हो गया। अब इसका 15% निकालना था, तो 22.65 में 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ऐड कर दिया, कितना आ गया, आंसर हो गया। 1,500 माइनस करके आंसर दिया, तो आप ये लगा सकते थे। तो इसको इस तरह से सॉल्व करते, थोड़ा सा लेंदी था, ज्यादा नहीं। ये क्वेश्चन देखिएगा आप, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट इम्प्लिमेंट। मैंने इस तरह ये क्वेश्चन को बार बार बताया है कि 2 साल का जो डिफरेंस होता है, 2 साल का जो डिफरेंस होता है वो R²/100% होता है। बस यही आपको ध्यान देना है। आप बताइए, अब मैं ऑप्शन से करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका पेन फ्री हो जाएगा। ऑप्शन से करिए, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माने 0.25, 0.25 अगर क्या इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद कभी 32 आएगा, नहीं आएगा। इसका करेंगे तो आ जाएगा 0.64, और 0.64 का जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख रहे हैं 32 आ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी में कहीं नहीं आएगा। अगर कोई कहता है इसको सॉल्व करके दिखाइए, सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं मैं। बताइए, प्रिंसिपल आपका 5,000 है, R²/100%, R²/100 मतलब क्या, 8 का स्क्वायर 64 और बाई 100 यानी 0.64%। अच्छा हाँ सॉरी, अगर हमारे इसको सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 5
100 आर स्क्वायर, आर मान लिया निकालना है, आर स्क्वायर बाई 100% निकालना है। परसेंट मतलब क्या, फिर 100 से डिवाइड करेंगे और इधर आपको दे रखा है 32। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 30 से 320 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 उधर जाएगा 320 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 64 आएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 64, आर की वैल्यू अंडर रूट 64 यानी ये। आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं 8%। बात समझ आई? तो कुछ नहीं करना था, प्रिंसिपल का आर स्क्वायर बाई 100% सॉल्व कर लीजिए, आर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगी। मुझे मैथ देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऑप्शन पे जाइए और उसका जो जो भी रेट दे रखा है उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करके प्रिंसिपल मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए अमाउंट में क्या आ रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, देखिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 64 है और सीआई दे रखा है आपका 704। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस 64 है। कंपाउंड अगर आपका 704 है तो एसआई निकाल नहीं लेंगे आप, कितना होगा एसआई कितना हो जाएगा, उधर जाएगा 70 में 4 में से 64 माइनस कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा और ये 4 और 640 आया, कितना आ जाएगा 640। 2 साल की बात कर रहा है ना, 2 साल की बात। तो आप जानते हैं कि ये बहुत आसान होता है, 2 साल की बात कर रहा है तो एसआई हर साल तो सेम लगता है। अगर अगर टोटल एसआई 640 लगा है 2 साल में, तो 1 साल में कितना लगा होगा, 1 साल में एसआई जो मिला होगा 320, दूसरे साल भी 320 मिला होगा, लेकिन सीआई मिला 704 यानी कितना एक्स्ट्रा मिला, तो दिया ही हुआ कितना 64। तो यहाँ से रेट नहीं निकाल लेंगे आसानी से, रेट कैसे निकलेगा, 64 जो एक्स्ट्रा मिला हुआ है 320 पे निकाल लीजिए कितना परसेंट आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये कैंसिल करेंगे 1/5 आएगा यानी 20% आ जाएगा। यानी जो रेट परसेंट है 20% है, वो हर साल 20% इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। तो अब कितना मिला हुआ है आपको इंटरेस्ट, आप देख रहे 320 मिला हुआ है, इसका मतलब कि 20% की जो वैल्यू है वो 320 है। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जा रही है 16, तो 100% पे निकल नहीं जाएगी 1600। बहुत ही आसान है। 20% की वैल्यू अगर आपकी 320 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, 100% को निकाले 1600 आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन हमने पिछले भी कराया गया है, बहुत ही आसान होता है। रेट अब सब आप एसआई सीआई में बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन के अंदर आता है। जब एसआई निकल आया तो आप पार्ट में ब्रेक कर ले, 320 प्लस 64 अपॉन 320 करेंगे रेट। भाई इस 320 उसके बाद 64 एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, इसका कितना परसेंट है निकल नहीं जाएगा यहाँ से, रेट कितना परसेंट मिल रहा है 64 अपॉन 320 कर देंगे 20%। 20% रेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 साल में 20% मिल रहा है प्रिंसिपल का, और कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, जो भी प्रिंसिपल रहा होगा उसका 20% निकालेंगे तो कितना आ रहा है 320 आ रहा है। तो प्रिंसिपल यहाँ से निकल नहीं आएगा आसानी से। 20% की वैल्यू 320 और 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% का मतलब होता है कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो 1600। और वैसे भी ओरली समझ जाए, ये लगाने की जरूरत ही क्या है, 1600 का 20% कितना होता है 320 होता है, चेक कर लीजिए ऑप्शन से ही। अब कंपनी पब्लिशर्स पे देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा देखने में लगता है, इतना ये डिपॉजिट हुई है, आप सिर्फ इस पे फोकस करिए। कह रहा है कि 3 ईयर्स में 8 टाइम्स हो जा रहा है, तो जरा बताइए कि 16 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा, जबकि कंपाउंडेड जो कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है वही रेट से लगाया है। तो सीआई का क्वेश्चन है, एक लाइन के सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कुछ नहीं इसमें है। 3 ईयर्स में अगर 8 टाइम्स हो रहा है तो 1 ईयर में कितना टाइम्स होगा, इसका क्यों रूट निकाल लीजिए, 8 का 2 आएगा। 3 ईयर्स में अगर 8 टाइम्स हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि 1 ईयर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन देंगे ध्यान दीजिएगा, 1 ईयर में कितना टाइम्स होगा 2 टाइम्स, कह सकते हैं 2 की पावर 1 टाइम्स। तो कितने ईयर में, क्वेश्चन में कह रहा है 16 टाइम्स, 16 टाइम्स का मतलब 2 की पावर 4 टाइम्स। देखिए पावर 1 से 4 हो जा रही है, पावर मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को क्लास में करवाया और समझाया भी बहुत है। पावर 1 से 4 हो जा रही है तो टाइम क्या होता है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यहाँ पावर लगेगी तो वही टाइम में मल्टीप्लाई कर देगी, तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 4 ईयर। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस खाली एक कॉन्सेप्ट पढ़िए कि 3 ईयर्स में अगर 8 टाइम्स है तो 1 ईयर में कितना टाइम्स होगा 2 टाइम्स।
इनका क्यूब रूट निकाल लीजिए, 2 टाइम्स हो गया, 1 ईयर में 2 टाइम्स है, तो 16 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा? 16 टाइम्स का मतलब 2 की पावर 4। मैंने कहा जो पावर लग रही है टाइम निकालने के लिए उसी पावर को टाइम में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर वहां 1 ईयर लिखा था, 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितना आ गया? 4 ईयर्स। 4 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। कह रहा है कि एक मैन ने 25,000 रुपीज, आप क्या केस में बोरो किया? 25,000, और उसके बाद उसने देखिए पहले साल का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 103, तो कितना देना पड़ेगा टोटल? इंटरेस्ट देना पड़ा 3% ना, तो अमाउंट कितना होगा पूरा टोटल? 103%। पहली साल, दूसरे साल के तो सेकेंड ईयर में 4% यानी 104/100। थर्ड ईयर में 5% यानी 105/100। आपको कुछ नहीं करना है, 105 को चेक करिए, इसके अंदर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। आंसर जो होगा 7 का मल्टीपल होगा, आंसर जो होगा 7 का मल्टीपल। आप देखिए कैलकुलेशन कितनी बचा रहे हैं। देखिए 28 सब में आ रहा है, यहाँ भी यहाँ भी। अब खाली आप सेकंड नंबर देखिए 119, क्या 7 से कैंसिल डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बाकी देखिए इससे एक कम है, ये नहीं होगा, इससे एक ज्यादा है, नहीं होगा, इससे एक कम है, नहीं होने वाला, इससे दो कम 90 नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन जल्दी से कैंसिल हो गया, आपका ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल। तो आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना सभी जानते हैं कि 25,000 है, पहली साल 3% लग रहा है तो 103% देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में 104/100% देना पड़ेगा, वन थर्ड ईयर 105। अब इसमें जो लोग आप कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करने जाए भाई? 105 के अंदर 7 देखा, मैं 7 का मल्टीपल देख के आगे बढ़ गया। तो कुछ बच्चे इस तरह से जो कर, इस तरह की अप्रोच रखिए कि एग्जाम में आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। तो ये चीज आप सीख के जाइए एग्जाम में, तो बहुत ही जल्दी आपका टाइम भी कम लगेगा। आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। देयर आर डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट आर एंड द एंड ऑफ 3 ईयर। 3 साल में एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछा है 10% के रेट से। आपको ओरली पता होना चाहिए कि 10% की रेट से एसआई और सीआई में 3 साल का जो डिफरेंस होता है। आप जानते हैं एसआई कितना होता है 10% के रेट से 3 साल का? 30% होता है। अगर आपसे कोई पूछे सीआई कितना होता है, वो 33.1% होता है। ये मैंने बहुत बार कराया है, आप जानते भी हैं। तो डिफरेंस आपको ओरली पता होना चाहिए। 3.1% होता है एस आई सी आई में 3 साल का 10% की रेट से, और दे रखा है डिफरेंस 77.5। 1% की वैल्यू देख रहे हैं, सीधे सीधे आप देख रहे हैं 25 टाइम्स हो रहा है। तो अगर आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 25 × 100 करेंगे तो 2500 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3.1% की वैल्यू 77.5, 1% की वैल्यू पर 25, 100% की वैल्यू 2500। आसानी से इस तरह तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इजी था ये। सुरेश कह रहा है इतने रुपए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, उसको 10% का रेट का पर एनम है। कह रहा है कि एंड ऑफ 3 ईयर्स कितना मनी आपसे पूछा था कि हो जाएगा। कह रहा बट कंपाउंड सेमी एनुअली, ये जो कंडीशन ला के दे दिया है ना कि सेमी एनुअली, ये बहुत ही थोड़ी सी लेंदी बना गया इस क्वेश्चन को। क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है, आप खुद बताइए, 10% का रेट है, 3 साल की बात कर रहा है और सेमी एनुअली की बात कर रहा है। तो सेमी एनुअली में क्या होता है कि रेट को हाफ कर दिया जाता है, यानी रेट आ जाएगा 5%, और टाइम को 2 गुना कर दिया जाता है। तो 3 ईयर्स की अगर बात कर रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे इस बार? 6 ईयर्स। यानी 6 साल का 5% के रेट से आपको अमाउंट निकालना है, तो कैसे निकल पाएगा? आप कहे 6 साल का 5% के रेट से, वो भी कंपाउंड। तो अभी तक आप लोगों ने 3 साल का नेट रेट आप जानते हैं 5% के, बहुत ज्यादा 4 का निकालना है, 6 साल का निकालना है आपके लिए टफ पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। तो अगर आपको तो नेट रेट से तो नहीं निकाल पाएंगे, नेट रेट आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं अमाउंट का, अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल, यानी 2 लाख प्रिंसिपल दे रखा है, 1 प्लस रेट कितना दे रखा है 5/100, रेट आपने हाफ कर दिया पहले ही, और टाइम है 6। अब इसी को सॉल्व करना है। 2 लाख देखिए आएगा, ये 1/20 करेंगे तो 21/20 का पावर 6। अब इसको आपको सॉल्व करना है। वैसे आप ये जानते भी हैं कि अगर 5% के रेट से 6 साल का जो एसआई मिलता है वो 30% मिलता है। तो 30% से वैल्यू ज्यादा हो गई, 2,60,000 से तो आपका अमाउंट ज्यादा ही होगा। तो ये तो ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। तो 260 से देखा, अब इतना भी ज्यादा नहीं हो जाएगा।
अरे बहुत ज्यादा, 32 से 34% होगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। लेकिन ये दोनों में देखिए डाउट है, अब इसी में से कुछ भी हो सकता है, दोनों क्लोज क्लोज हैं। जब आपको पूरा टाइम मिलेगा तभी इसको आप, क्योंकि भाई इसको मल्टीप्लाई करना है। और देखो नीचे का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो नीचे तो बहुत ही आसान है, 2 लाख है। लेकिन 21 का जो 6 टाइम मल्टीप्लाई करना, ये आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा। और 20 का 6 टाइम करेंगे तो आप जानते हैं कि 64 आ जाएगा, और 6 टाइम्स 0 आ जाएगा। ये तो आप जानते हैं 5 0 5 0 यहाँ से पूरा पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। सिर्फ एक 0 बचेगा। तो नीचे 640 आएगा, ऊपर 21 का 6 आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम रहेगा तब। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए 50-50 का गेम मैंने करा दिया, या तो ये होगा या तो ये होगा। इसको सॉल्व करिएगा, चूंकि एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा। ये आपका बी ऑप्शन आएगा। लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जान लीजिए, क्योंकि आंसर करीब में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 268019 आएगा इसका आंसर, है ना।